जय हिंद। इससे पिछली वीडियो में हमने जहां तक पढ़ा था उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। जो लोग वीडियो नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या तो मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। मैंने 4 वीडियो बना दिया है, जिसमें आपका प्राचीन इतिहास एक वीडियो में, दूसरी वीडियो में मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास का चैप्टर क्या है ज़्यादा है, क्योंकि बीपीएससी जो एग्जाम कराती है, बीपीएससी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछती है आधुनिक इतिहास से पूछती है, इसीलिए इसमें क्वेश्चन क्या है ज़्यादा है। और आप देख सकते हैं टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जो है सबसे ज़्यादा आधुनिक इतिहास से ही क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि टीआरई 3 का क्वेश्चन है, टीआरई 2 का क्वेश्चन है। ये सभी एग्जाम के लिए क्या होगा, आपके इंपॉर्टेंट होगा। बीपीएससी का कोई सा भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो क्वेश्चन बार बार रिपीट भी किए जाते हैं। पहला क्वेश्चन, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। 1916 में जो लखनऊ का अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, ये इनका नारा भी था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी किसने? तो नवाब अली मुल्ला खान ने जो है नवाब अली मुल्ला खान ने जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने ही 1940 में पृथक पाकिस्तान की मांग की थी। 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व कर रहे थे तो कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्यों को मुस्लिम लीग स्वीकार किया 1913 में। कब? 1913 में, क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ही हो गई थी कोलकाता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम फेंका, यानी कि ये जब बम फेंका तो किसी को नुकसान नहीं हुआ, किसने? बटुकेश्वर दत्त ने। वह विचारधारा जिनका राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है, तो साम्यवादी विचारधाराओं का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं था। गदर पार्टी की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सन फ्रांसिस्को में किया गया था। हिंदू मेला किसने संगठित किया था? तो राज नारायण बोस ने जो है हिंदू मेला का गठन किया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदू मेला किसने संगठित किया? तो राज नारायण बोस ने। गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खां एवं डुडेर खां ने विद्रोह किया था सिंगापुर में। कामागाटा मारू एक क्या था? जहाज था। ये आप देख सकते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, टीआरई 3 में एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ चुका है कि कामागाटा मारू क्या था? तो एक जहाज था। लेफ्टिनेंट एम हर्ट की हत्या की थी तो दामोदर हरि और बाल कृष्ण हरि और वासुदेव हरि चापेकर ने, यानी चापेकर बंधुओं ने लेफ्टिनेंट एयर स्टम्प की हत्या की थी। और ये जो था जो है वहाँ पोलियो अधिकारी था, वो पोलियो अधिकारी था ये, और जिसने चापेकर बंधुओं ने इसकी हत्या कर दी थी। मुख्य खालसा दीवान ने गदर पार्टी के क्रांतिकारी को गिरते हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था। फणिन्द्रनाथ घोष, जिनकी गवाही में भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु की फांसी की हत्या की गई थी, यानी फणिन्द्रनाथ घोष ने ही गवाही दिया कि भगत सिंह और सुखदेव गुरु की फांसी हुई और इसकी हत्या की गई थी। किसकी? तो बैकुंठ शुक्ल की हत्या की गई थी। कामिला की 2 स्कूली लड़कियां शांति घोष और सुनीता चौहान ने जिला अधिकारी की गोली मारकर हत्या की थी तो दिसंबर 1931 में दो स्कूली लड़कियां थी, एक का नाम था शांति घोष और एक का नाम था सुनीति चौहान, जिसने जिला अधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी। लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नंबर 8 डाउन रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी के जगह पर लूटा गया था। इसी को हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। अभिनव भारत क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में वीर सावरकर ने किया था। किसने किया था? वीर सावरकर ने अभिनव भारत का क्या है निर्माण किया था, स्थापना किया था 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम कामा ने भारत के तिरंगा को स्वतंत्र ध्वज को फहराया था स्टुटगार्ड में, जर्मनी के स्टुटगार्ड में। सबसे पहले मैडम भीखाजी कामा इनका पूरा नाम था, जिन्होंने अपने राष्ट्रीय ध्वज को जर्मनी के स्टुटगार्ड में फहराया था। प्रसिद्ध गीत सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है किसकी रचयिता है? तो बिस्मिल आजिमाबादी का जो है ये गाना है। जर्मनी के समर्थन में काबुल में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो गदर आंदोलन के दौरान जो है ये गठन किया गया था।
सन 1906 में लंदन में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने किया था, जिनको हम वीर सावरकर या बी दामोदर सावरकर के नाम से जानते हैं। इनके अलग अलग नाम हैं, आप याद रखेंगे। हरदयाल बाबा हरनाम सिंह टू डी लाट, बाबा सोन सिंह भाखना, इनको भाखना के नाम से जानते हैं। गुरबीर सिंह जुड़े हुए थे तो किससे? गदर पार्टी से, गदर आंदोलन से। गदर आंदोलन से हरदयाल सिंह, हरनाम सिंह और सोहन सिंह भाखना और गुरदीप सिंह जो है गदर पार्टी से या गदर आंदोलन से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई 1924 में, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में। 1923 और 28 में के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधि की पुनर्वृत्ति के कारण था तो गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगित कर देना। हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन आर्मी की संस्थापक नेता कौन थे? तो भगत सिंह थे। लंदन में जनरल डायर को गोली मारी थी उधम सिंह ने। उधम सिंह जनरल डायर को जो है लंदन में जाकर गोली मारा था। किसने? उधम सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। 1908 में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था मुजफ्फरपुर में। शेर ए पाकिस्तान के नाम से मशहूर थे लाला लाजपत राय। शेर ए पंजाब के नाम से इनको जाना जाता था। करजन वायली की हत्या के आरोप में मृत्युदंड दिया गया तो मदन लाल धिंगरा को। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना हुई। सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था अनुशीलन समिति की स्थापना पटना में 1913 में। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र कितनी थी? तो 21 साल से थोड़ा ज्यादा थी। बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना प्रमंत मित्र ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बंगाल में अनुशीलन समिति की स्थापना पूछेगा तो प्रमंत मित्र ने किया था, और वही पूछेगा कि पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। 1904 में स्थापित अभिनव भारत क्रांतिकारी गतिविधियों के संबंध एक गुप्त संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी आंदोलन के समृद्ध महिला थी भीकाजी कामा, जिसने स्टुगार्ड में तिरंगा फहराया था भारत का। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में जो है राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां क्रांतिकारियों को फांसी दी गई थी। क्वेश्चन पूछेगा काकोरी कांड डकैती कांड में किसको फांसी दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां को फांसी दी गई थी। ऑल इंडिया स्टेट पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का गठन हुआ था 1927 में हुआ था। महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। भारतीय क्रांति की जननी कहा जाता है मैडम भिकाजी कामा को। मैडम कामा 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था स्टुटगार्ड में। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई 6 वर्ष की बाल गंगाधर तिलक को जो है जेल हुई थी 1908 में। कब? 1908 में। देख सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड से लगातार क्वेश्चन टीआरई 3 लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी क्वेश्चनों के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग कांड के दौरान भारत का वायसराय चार्ल्स चैम्सफोर्ड था। लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत में स्थित था। लंदन में करजन वायली की हत्या की गई थी। लंदन में सर कर्नल वायली की हत्या की गई थी मदन लाल धिंगरा के द्वारा। मदन लाल धिंगरा ने लंदन में जाकर करजन वायली की हत्या की थी। जलियांवाला बाग नरसंहार हत्याकांड हुआ था बैसाखी के दिन। जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बोर्ड इंक्वायरी कमेटी हंटर आयोग में भारत को स्थान मिला था। जो भारत में कौन कौन लोग थे? तो सर चिमन लाल, हरीलाल सितवाड़ और साहबजादा सुल्तान अहमद और जगत नारायण, ये लोग जो थे हंटर कमेटी के सदस्य थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय हंटर आयोग की स्थापना की गई थी जांच करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखेंगे रेगुलेटिंग एक्ट, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन के बारे में जानते हैं। मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों को भाईचारा और एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबी सौंपी गई। तो सैफुद्दीन किचलू को है गोल्डन टेम्पल की चाबी सौंपी गई थी और इसमें हिंदू और मुस्लिमों की एकता दिखाने की बात की गई थी। इसीलिए गोल्डन टेम्पल की चाबी जो है
सैफुद्दीन किचलू को सौंपी गई थी। 1922 की घटना हुई चौरी चौरा कांड। तो 1922 को जो घटना थी चौरी चौरा कांड, जो कि गोरखपुर के पास स्थित है। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण अपनी नाइटहुड की उपाधि क्या करी? त्याग दी। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास में संबंधित है जलियांवाला बाग त्रासदी से। महात्मा गांधी द्वारा भारत में प्रारंभ किया गया सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपने लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी। यानी बिहार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, असहयोग आंदोलन के समय वकालत अपनी क्या कर दी थी? इन्होंने छोड़ दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवार में मोपला विद्रोह का परिणाम क्या था? खिलाफत आंदोलन। परिणाम था खिलाफत आंदोलन का वह आंदोलन जिसके दौरान हिंदी को पूरे देश के लिए भाषा के रूप में अपनाया गया। तो असहयोग आंदोलन जो है हिंदी जो है पूरे भारत में जो है अपनाने की बात कही गई। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के प्रमुख सिद्धांत थे सत्य, अहिंसा, निडरता और निर्भयता। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने जो है स्वराज पार्टी का गठन 1923 में किया था। भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय ज्ञान आंदोलन का प्रयोग किया। चंपारण में सबसे पहले सविनय ज्ञान आंदोलन हुआ था 1930 के आसपास। तो उसमें जो सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया इन्होंने चंपारण में किया था। इसी का जो है सविनय ज्ञान आंदोलन में भी इन्होंने प्रयोग किया था। बिहार के गया में 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। क्वेश्चन पूछेगा 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो गया में हुआ था। 1920 और 22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे। गांधी क्या थे? धर्म के प्रतीक थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह क्षेत्र जहां राहुल संक्यान 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। छपरा से जो है असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो राहुल संक्यान कर रहे थे। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया गया। तो खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा भारत में प्रारंभ किया गया? तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली द्वारा जो है खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भारत में की गई थी। सन 1920 ईस्वी में खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया, वह हुई थी इलाहाबाद शहर में हुआ था। असहयोग आंदोलन के जो है स्थगत संबंधित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो चौरी चौरा कांड में पुलिस गोलीकांड, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, गांधी जी द्वारा आंदोलन को स्थगित करना, गांधी जी की गिरफ्तारी, ये सब क्या असहयोग आंदोलन के संबंधित जो है घटनाएं हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो कि 1919 में हुआ, इसके अध्यक्षता चुने गए थे महात्मा गांधी को। अमृतसर में जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ 13 अप्रैल 1919 को। रॉलेट एक्ट पास हुआ था 1919 में। रॉलेट एक्ट पास हुआ 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। जलियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए लोग जमा हुए। किचलू और सत्यपाल जो बंदी बना लिए गए थे, जिनकी वजह से जो है जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हुए और वहीं पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय और मुस्लिमों का सहयोग प्रदान करना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने खिलाफत आंदोलन का सहयोग किया था। वह घटना जिसके द्वारा महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी जो हिमालय जैसी भूल बताई, वह है चौरी चौरा का कांड। असहयोग आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने पटना कॉलेज छोड़ा, जबकि उनकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बची थी। केवल 20 दिन बची थी परीक्षा के। जयप्रकाश नारायण ने अपना कॉलेज छोड़ दिया असहयोग आंदोलन के समय। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए बहुत व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उन प्रदेशों का नाम था बिहार। देख लीजिए, उस समय भी बिहार के लोग शराब पीने में कम नहीं थे। जलियांवाला बाग नरसंहार गांधीवादी सत्याग्रह का संबंधित था रॉलेट सत्याग्रह से। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किया राजकुमार शुक्ल ने। चंपारण में गांधी जी को बुलाने का आमंत्रण दिया था। महात्मा गांधी ने अपना सत्याग्रह की तकनीकी का प्रथम प्रयोग किया चंपारण में।
बिहार के चौपारण में ब्रिटिश शासन काल में जो है रोलेट एक्ट कानून के अंतर्गत लोगों को बिना अनुमति सुनवाई के बंदी बनाने की अनुमति थी। चौरी चौरा की घटना घटी थी 4 फरवरी 1922 को। याद रखेंगे 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा की जो है घटना घटी थी। रोलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया चौरी चौरा कांड के कारण। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी के आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा राज्य जो है उत्तर प्रदेश में है। चौरी चौरा जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह घटना जिसमें गांधी जी को भारत के स्वतंत्रता संग्राम के क्षेत्र में लाकर खड़ा कर दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ब्रिटिश का भर्ती एजेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने का कारण प्राप्त हुआ महात्मा गांधी को। सत्याग्रह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया, तो वायकोम सत्याग्रह जो था इसमें महात्मा गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था। स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई। असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज दल की स्थापना हुई थी। बिहार के चंपारण स्थान में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था। चंपारण आंदोलन संबंधित नहीं थे। जयप्रकाश नारायण जो है चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं के प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा की थी CR दास ने। सन 1917 और 18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में हिसाब किया गया मजदूरों ने हिस्सा लिया था। जो 1917-18 में अहमदाबाद मिल मजदूर हुआ की जो सत्याग्रह हुआ था उसमें गांधी जी का जो साथ दिया था वो कौन दिया था? मजदूरों ने दिया था भाई। वर्ष 1918 में अहमदाबाद मजदूर हड़ताल का नेतृत्व किया था MK गांधी यानी कि महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका वापसी पर इनमें से चौपारण सत्याग्रह घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इसमें से कांग्रेस संगठन में से हुआ था। गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। चंपारण आंदोलन से भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था। अब जानेंगे सविनय ज्ञान आंदोलन, गांधी इरविन समझौता और गोलमेज सम्मेलन से क्वेश्चन। और ये देख सकते हैं आप तैयारी 3, तैयारी 3, तैयारी 3, तैयारी 2, तैयारी 2, तैयारी 3 में क्वेश्चन पूछा गया है। मुद्दिमन कमेटी में कार्य प्रणाली एक पर रिपोर्ट देने के लिए नियुक्त किया गया था। द्वैत प्रणाली साइमन कमीशन के गठन की घोषणा की गई थी। 8 दिसंबर 1927 को जो है साइमन कमीशन की गठन की घोषणा की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 8 दिसंबर 1927। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन जो था प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का गवर्नर जनरल था। पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए तो 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता जो हुआ था भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था और इस पर हस्ताक्षर 24 सितंबर 1932 को किया गया था। 5 मार्च 1931 को महत्वपूर्ण घटना घटी। गांधी इरविन समझौता जो है घटना घटी थी और उसकी वजह गांधी इरविन समझौता हुआ, यानी कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 1931 में हुआ था। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में की गई महात्मा गांधी द्वारा। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। सविनय ज्ञान आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ उसमें सविनय ज्ञान आंदोलन प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया था। प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता हुआ 1931 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था भीमराव अंबेडकर ने। पूना समझौता हस्ताक्षरित किया गया 24 सितंबर 1932 को। पूना समझौते का उद्देश्य था दलित वर्गों को प्रतिनिधि देना। सविनय ज्ञान आंदोलन के 9 टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदारी कर का भुगतान करने से इनकार शुरू हुआ। बिहार में दांडी यात्रा चली थी 24 दिन जो चली थी दांडी यात्रा चली थी। वह अधिनियम जिसके बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमें एक जैसी कार दी गई थी जिसमें सबर ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था। सब में ब्रेक थे पर इंजन नहीं था। 1935 का जो अधिनियम आया था जिसपे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमको एक ही जैसी कार सबको दी गई पर सब में क्या था? ब्रेक नहीं था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान देंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 26/1/1930 को, पूरा डेट 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया। 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव द्वारा किया गया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी 1934 में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी कब? 1934 में। गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान या शुरू किया था। प्रथम गोलमेज परिषद के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? रेमजे मैकडोनाल्ड जो थे प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ये इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। सविनय ज्ञान आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया रचनात्मक कार्यक्रम पर। महात्मा गांधी दिसंबर 1931 में खाली हाथ लंदन से भारत लौटे थे। यानी कि प्रथम गोलमेज जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी खाली हाथ लौटे थे। कहाँ से? लंदन से, क्योंकि लंदन में ही गोलमेज सम्मेलन तो हुआ था। वह भारतीय नेता जिसने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था तो मौलाना मोहम्मद अली जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता उसकी छत्र छाया में हुई थी। इरविन गांधी समझौता के समय यह हुआ था। सन 1930 में कांग्रेस का सविनय ज्ञान आंदोलन इतना सफल हुआ कि बढ़ई शहर में से एक में अंग्रेज राज के चिन्ह कई महीनों तक गायब हो गए थे। बढ़ई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे ध्यान देंगे। त्रावणकोर में कांग्रेस ने त्रावण राज्य के किस दीवान के स्वेच्छाचारी सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था? वह है सीवी रामास्वामी अयंगर। गांधी इरविन समझौता के हस्ताक्षरित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तेज बहादुर शिपरू जो हस्ताक्षरित भूमिका निभाई थी। गोलमेज सम्मेलन में जो 1932 में हुआ था वो तीसरा था। 1929 में खुदाई खिदमतगार को संगठित किया था अब्दुल गफ्फार खां ने। सीमांत गांधी के नाम से किसे जानते हैं? तो अब्दुल गफ्फार खां को हम लोग सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की, इसे नमक सत्याग्रह के नाम से भी जानते हैं। 1930 में भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। भागलपुर में जो है नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था महादेव लाल सरफ ने किया था, जो है भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय ज्ञान आंदोलन प्रारंभ किया था दांडी से। सविनय ज्ञान आंदोलन प्रारंभ किया महात्मा गांधी ने। साइमन कमीशन को सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में नियुक्ति की गई थी। भारतीयों ने साइमन कमीशन का आविष्कार क्यों किया? इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसमें भारतीयों को प्रतिनिधि नहीं मिला था। यानी कि साइमन कमीशन में जितने लोग थे सभी लोग अंग्रेज थे और इसमें भारतीय नहीं थे, इसीलिए इसका विरोध किया गया। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया 1928 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रश्न पर असफल रहा। बेगूसराय में चौकीदार कर के विरुद्ध आंदोलन एक हिस्सा था सविनय ज्ञान आंदोलन का। बेगूसराय में जो है चौकीदार कर का जो आंदोलन हुआ था वो सविनय ज्ञान आंदोलन का जो है उस समय सविनय ज्ञान आंदोलन के समय हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांप्रदायिक ऑर्डर एवं पूना पैक्ट के क्रमशः दलित वर्गों के लिए 71 और 147 सीट दी गई। पहले देखिए, सांप्रदायिक अवार्ड के समय 71 सीट और पूना पैक्ट के समय 147 सीट जो है दलितों के लिए आरक्षित की गई थी। अगस्त 1932 में रेमॉन्ड मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचवाट के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचक समूह बनाया था अछूतों के लिए। नोआखाली कला में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारे लाल थे। नोआखाली कला में जो है महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? प्यारे लाल थे। कम्युनल अवार्ड प्रस्तुत किया गया लॉर्ड मैकडोनाल्ड द्वारा जो है कम्युनल अवार्ड को प्रस्तुत किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन एवं स्वतंत्रता एवं विभाजन से क्वेश्चन है। के गांधी द्वारा शुरू किए गए आंदोलन असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। घटना की तुलना सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन के
बाद से पेरिस लौटने से हुई थी महात्मा गांधी की नमक सत्याग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? क्रिप्स मिशन की असफलता। क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि जुलाई 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देंगे। 20 अगस्त 1947 को यह घोषणा की थी कि जून 1948 तक जो है ब्रिटिश भारत को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी ने किया। वह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया था। नवंबर 1942 में जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल में भाग गए थे। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में बंद किया गया था और वहां से वो क्या हो गए थे? भाग गए थे। दिवाली के दिन भाग गए थे वहां से निकल के। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया गया। तो जयप्रकाश नारायण ने। भारत के विभाजन को प्रथम बार माउंटबेटन योजना के द्वारा स्वीकार किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ मुंबई में। क्रिप्स मिशन को एक टूटते हुए बैंक पर बाद की तिथि का चेक के रूप में वर्णित किया था। यानी कि क्रिप्स मिशन को जो है महात्मा गांधी ने कहा कि एक टूटते हुए बैंक का बाद का दिया हुआ चेक है, या तो ऐसे भी बोला था, इनको ऐसे भी कह सकते हैं, यह ऐसा चेक है जिसका बैंक क्या हो गया है? दिवालिया हो चुका है। ये क्रिप्स मिशन के बारे में महात्मा गांधी ने कहा था। बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। जिन्ना ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था। महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। कौन थे? ब्रह्मदत्त जो थे 1940 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह जो शुरू किया गया था, और तीसरे सत्याग्रही जो थे ब्रह्मदत्त थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो प्रारंभ किया गया था उषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से फरार हुए जयप्रकाश नारायण फरार हुए थे। कौन हुए थे? जयप्रकाश नारायण। लास्ट क्वेश्चन है इसमें का, देखेंगे आप लोग। क्रिप्स के प्रस्ताव में वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ा। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। ये शब्द किसने बोला था? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने ये शब्द बोला था। चलिए ध्यान देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर है वह घटना जिसमें ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली को सदमा पहुंचा, जिसमें घोषणा की कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद की इमारत को एक बड़ा झटका लगा। शाही भारतीय जल सेना का विद्रोह। शाही भारतीय जल सेना जो विद्रोह की थी, उससे जो प्रधानमंत्री था ब्रिटिश का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली, उनको बहुत ही बेकार सदमा लगा था। फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलनों को उन्हें भेड़ियों के सामने फेंक दिया था। जो वो जिक्र कर रहे थे कांग्रेस नेतृत्व का ये जिक्र कर रहे थे फ्रंटियर गांधी, जिन्होंने ये क्या कहते हैं नेतृत्व करते हुए कहा था कि इनके आंदोलनों और इनको क्या किया था? भेड़ियों के सामने फेंक दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में 7 शहीद होने वाले व्यक्तियों में से BN कॉलेज का विद्यार्थी कौन था? तो जगपति कुमार थे। अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? तो लियाकत अली खां जो है वित्त मंत्री थे अंतरिम सरकार में। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजीव गांधी के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य कृषि मंत्री थे। ये खाद्य कृषि का मंत्रालय जो था अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। स्वतंत्र भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू तथा साहस और दूरदर्शी के एक उत्कृष्ट नेता के रूप में अभिवादन किया था। लॉर्ड माउंटबेटन ने, जब देश हमारा आज़ाद हुआ तो उस समय लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये शब्द कहा था। वह आंदोलन जिसमें गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान देंगे। 1941 में व्यक्तिगत सविनय ज्ञान आंदोलन की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय लिया गया। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए पाकिस्तान का अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किया मोहम्मद अली जिन्ना ने। करो या मरो का नारा संबंधित है महात्मा गांधी से। जयप्रकाश नारायण ने राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान कांग्रेस समाजवादी पार्टी दल की स्थापना के वजह से मिला था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया 1942 में। महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगी 1942 में हुए धरपकड़ में बिहार में दंगे हुए, जिसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। इसमें अधिकतर प्रभावित जिला था पटना। जुलाई 1942 में वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जो थे उस समय के अध्यक्ष थे भारत छोड़ो आंदोलन के समय। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र कौन थे? रेव रांड चार्ल्वी एंड्रयूज जो थे स्वाधीनता आंदोलन के समय महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में भारत के नाजीवाद, फांसीवाद और साम्राज्यवाद के विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने के समक्ष हुए थे जवाहरलाल नेहरू। महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी से अहिंसा सिद्धांत का उल्लंघन होगा। अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी थे। लोकनायक के नाम से हम किसे जानते हैं? जयप्रकाश नारायण को हम लोकनायक के नाम से जानते हैं। कमेंट करके बताइए लोकहित के नाम से किनको जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री चर्चिल था। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 को। 1942 में आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में कैद रखा गया था। कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च 1946 को। राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है लॉर्ड मिंटो को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। क्वेश्चन पूछेगा राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता किसे माना है? तो लॉर्ड मिंटो को। ब्रिटिश प्रधानमंत्री जिसके कार्यकाल के दौरान भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की क्लेमेंट इटली। भारत छोड़ो आंदोलन के नायिका कहा जाता है अरुणा अशफाक अली को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कहा जाता है। 1946 में भारतीय नौसेना के नाविकों ने विद्रोह किया था मुंबई में। 1940 में अगस्त प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट प्रस्ताव रखा गया था। 1946 में अंतरिम सरकार का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इंग्लैंड में लॉर्ड्स के सदन में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक पारित हुआ था 16 जुलाई 1947 को। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद महात्मा गांधी को कैद करके आगा खां पैलेस में रखा गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की प्रथम सत्याग्रही थे विनोबा भावे। भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे जो है बिहार और संयुक्त प्रांत क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहा। स्टेफोर्ड क्रिप्स एक सदस्य था लेबर पार्टी का। स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है एक सदस्य था लेबर पार्टी का। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था जेपी कृपलानी थे। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की जो थी सत्ता थी वह कांग्रेस अध्यक्ष जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेलेस्ली दोनों से वार्तालाप किया अब्दुल कलाम आजाद ने। देश के बाहर भारत की स्वतंत्रता अस्थायी सरकार को संगठित करने में आगे बढ़ी राजा महेंद्र प्रताप और सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए 1938 और 1939 में। यह क्वेश्चन आपका टीआरई 3 में पूछा हुआ है। दिल्ली के लाल किले में आजाद हिंद फौज का प्रसिद्ध मुकदमा हुआ था 1945 में। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की संस्थापक थे मोहन सिंह। 21 अक्टूबर 1943 को SC बोस
सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया सिंगापुर में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। 1945 और 46 में दिल्ली में हुए INA के मुकदमे के पक्ष में पेश हुए वकील थे भूला भाई देशमुख। नेताजी द्वारा आजाद हिंद सरकार की, यानी सुभाष चंद्र बोस जो थे उनको नेताजी के नाम से जानते थे, आजाद हिंद सरकार की स्थापना की घोषणा की गई। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक जो है नेताजी जर्मन देश के लोगों ने जोड़ा था। भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना जो है 1943 में हुई थी। INA की स्थापना हुई थी सिंगापुर में। INA जो है कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग के उपज थी जिसकी स्थापना की। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना मोहन सिंह ने किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना जो है मोहन सिंह ने किया था। दिल्ली चलो का नारा जो है इंडियन नेशनल आर्मी से दिया गया था। दिल्ली चलो का नारा संबंधित था इंडियन नेशनल आर्मी से। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस ने शिलभद्र याजी जुड़े और INA आंदोलन के साथ भी जुड़े थे। 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने की स्थापना में सहयोग किया कैप्टन मोहन सिंह ने। बंगाल के विभाजन को वापस लिया गया लॉर्ड हार्डिंग द्वारा। लॉर्ड हार्डिंग के समय जो है बंगाल विभाजन वापस लिया गया था। पृथक चुनाव मंडल स्थापित करके हम नाग के दांत बो रहे हैं और इसका परिणाम भीषण होगा। वो किसने कहा था? मोर्ले द्वारा कहा गया था। कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। कर्जन द्वारा कहा गया है। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया था? जवाहरलाल नेहरू ने गुलामी का चार्टर बताया था। किसको? भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का चार्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बताया था। रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जारी हुआ 1 नवंबर 1958 को। सिंध विजित कर उसका अधिग्रहण किया नेपियर ने जो है सिंध पर विजित करके उसको अधिकार में कर लिया था। दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय लॉर्ड लिटन था। वह वायसराय जिसने अंडमान द्वीप समूह में छुरा मारकर मौत के घाट उतार दिया गया, तो लॉर्ड मेयो को अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर छुरा मारकर क्या कर दिया गया था? मार दिया गया था। देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्ति को सुस्पष्ट रूप से परिभाषित किया है लॉर्ड कर्जन ने। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। बंगाल में द्विशासन प्रणाली लागू की गई रॉबर्ट क्लाइव द्वारा। ठगों का अनुमूलन हुआ था कर्नल सैलिमन के नेतृत्व में। अफगानिस्तान के प्रति आक्रमण नीति जो है लॉर्ड लिटन वायसराय ने अपनाई थी। ब्रिटिश भारत में जो है मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा मुस्लिमों को पृथक चुनाव का अधिकार दिया गया था। माल्टो मिंटो सुधार 1909 में जो है मुस्लिमों को पृथक चुनाव का अधिकार दिया गया था। भारत में हाई कमिश्नरी पद की स्थापना हुई थी 1919 के अधिनियम द्वारा। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। इंपीरियल कैडेट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई लॉर्ड कर्जन ने। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया 1900 ईस्वी में। द्वैध शासन का जनक माना जाता है सर लियोनिक कॉटेज को। यह फ्रांसीसी था, याद रखेंगे आप। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रहा है। मेरी यह बड़ी इच्छा है कि यह भी हमने ऊपर क्वेश्चन दिया कि मैं उसे शांति से निधन होते हुए देखूं, तो लॉर्ड कर्जन। 1919 में जब मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पास हुआ तब इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। वह वायसराय जिसके कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर राय खान की उपाधि प्रदान की गई थी। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में राय खान और राय बहादुर की जो है
राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि भारतीयों को दी गई थी। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 1973 में। रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट। स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे राजगोपालाचारी। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है तो वारेन हेस्टिंग से। सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिनके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ था लॉर्ड लिथगो द्वारा। 1906 में मिंटो से शिमला से मिले मुस्लिमों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुस्लिमों के लिए पृथक चुनाव वर्ग की नागरिक सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धित स्वीकार किया। 1953 में वह अधिनियम जिसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल में फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला। 1786 एक्ट। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने समाप्त किया प्रांतीय द्वैत शासन व्यवस्था को। बंगाल विभाजन से जुड़े भारत के वायसराय का नाम क्या था? लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन के समय ही बंगाल का विभाजन हुआ था। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था पेशवा बाजीराव द्वितीय। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली को समाप्त किया। वारेन हेस्टिंग ने। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था सी राजगोपालाचारी। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना 1774 में हुई थी। 1878 ईस्वी में वर्नाकुलम प्रेस एक्ट रद्द किया गया। लॉर्ड रिपन ने। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 में लॉर्ड कर्जन जो है गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ था। भारत में संविधान ग्रहण किया गया संविधान सभा द्वारा। बंगाल विभाजन को लॉर्ड हार्डिंग के समय पलट दिया गया, यानी कि रद्द कर दिया गया था। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित हुआ था 1784 में। द्वैत शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका को दो भागों में विभाजित किया गया। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार का। लॉर्ड कर्जन द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित किया गया। सन 1904 में महारानी विक्टोरिया को भारत का साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। 1877 में सम्राज्ञी नियुक्त किया गया था महारानी विक्टोरिया को भारत का। 1973 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी? सर फजल अली जो थे, सर फजल अली के नेतृत्व में जो है 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन की अध्यक्षता में हुई थी सर फजल अली के। वह पहला भारतीय जो हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य था। दादा भाई नौरोजी जो थे हाउस ऑफ कॉमन के सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू यानी एस गोपाल ने जवाहरलाल नेहरू के बौद्धिक विकास में फरवरी 1927 में ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी के साथ एक मोड़ आया। यह शब्द लिखा था किसने? एस गोपाल ने। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी घटनाओं का क्रम है। कांग्रेस मंत्रियों का इस्तीफा, मुस्लिम उदार दिवस, व्यक्तिगत सत्याग्रह, डायरेक्ट एक्शन दिवस। ये सब किससे संबंधित है? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित बातें हैं। आनंद भवन जो है इलाहाबाद में है। साबरमती आश्रम अहमदाबाद। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। हाथ काती खादी के वस्त्र 1877 में शाही दरबार में सम्मिलित हुआ था गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा। राज्य विभाग की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में की गई थी। 1927 में बटलर कमेटी का उद्देश्य था भारत सरकार और देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। वह देशी रियासत जिसको अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया, ग्वालियर को। भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया जो है विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन जो है प्रारंभ किया गया था। भारत में वह महान एकता करता जिसने केवल दूसरों के सहिष्णुता ही नहीं बनाया, यद्यपि उनको अपने मित्र और साथी से आपसी जिम्मेदारियों के साथ भी स्वीकार किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालयों में अपनी यात्रा शुरू की। मार्च 1836 कोलकाता पब्लिक लाइब्रेरी से जो है भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा शुरू की थी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? दादा भाई नौरोजी को।
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। गोपाल कृष्ण गोखले थे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संपूर्ण भारत में जो है भाषा संरक्षण कर भाषा एटलस बनाया। यह केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्तता निकाय और भारत के भाषा एटलस का अभिप्राय है। यह भारत का एक लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है। लैंग्वेज मैपिंग प्रोजेक्ट है ये। राजकीय शक्ति कंपनी से ताज की हस्तांतरित हुई थी 1858 अधिनियम द्वारा। वह भारतीय राष्ट्रीयवादी नेता जो जोसेफ मेजनी और यंग इंडिया अभियान पर भाषण देते हैं देता था सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1895 का वेलवी आयोग जो है भारत के वेव विषय पर गठित किया गया था। ताना भगत आंदोलन संबंधित है आदिवासी आंदोलन से। ये टीआरई 2 का क्वेश्चन टीआरई 2 लगातार क्वेश्चन पूछा गया है। तो ताना भगत आंदोलन संबंधित है आदिवासी आंदोलन से। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में 1870 में हुई थी और इसी का आगे नाम चल के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय हो गया था। 1870 में इसकी स्थापना हुई थी। समाज सुधारक को लोक हितवादी किसको पुकारा जाता है? तो C.H. देशमुख को। 1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्रनाथ ठाकुर जो थे। सत्येंद्रनाथ ठाकुर जो है पहली बार सिविल परीक्षा को पास करने वाले भारतीय थे। 1863 में पास किया था। इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारित दूत बने दादा भाई नौरोजी। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य किया। बांटो और राज्य करो की नीति के कारण सबसे पहले घटना घटी थी संथाल विद्रोह, फिर बिरसा मुंडा विद्रोह, फिर ताना भगत आंदोलन। पहले संथाल विद्रोह, फिर बिरसा मुंडा विद्रोह, फिर ताना भगत आंदोलन जो है इस क्रम से घटना घटी थी। मशहूर नारा जो इंकलाब जिंदाबाद हसरत मोहानी द्वारा लिखा गया था, जबकि दिया था किसने? भगत सिंह ने दिया था। आजाद दस्ता की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने किया था। अहरार आंदोलन से संबंधित थे हसन इमाम जो है अहरार आंदोलन से संबंधित थे। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई 1927 में। विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार किसने फहराया? मैडम भीखाजी कामा द्वारा फहराया गया था। ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव रखी गई किंग जॉर्ज परचम द्वारा। एक अहरार आंदोलन से संबंधित थे मौलाना मोहम्मद अली, मौलाना मजरुल हक, मौलाना जफर अली खां और इमाम हसन जो है ये सब लोग अहरार आंदोलन से संबंधित है। ये टीआरई 3 का क्वेश्चन था। सबसे पहली घटना घटी थी तो पहले क्रिप्स मिशन की घटना घटी, फिर भारत छोड़ो आंदोलन, फिर लॉर्ड वेवेल का आगमन। ये सारी घटना घटी थी क्रम से। आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा के थे कौन थे? तो E.B. रामास्वामी थे। दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी द्वारा किए गए मार्च यात्रा जो है नाटाल से ट्रांसवाल तक किया था। इन्होंने मार्च या यात्रा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देंगे। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का वह क्षेत्र जो अफीम उत्पादन करता था बिहार। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी शारदामणि। कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उसके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह कथन किसका है? सर सैयद अहमद खां का। वह उद्योगपति जो लंबे समय तक AIC के खजांची रहे और 1930 में जेल भी गए, वह है जमुना लाल बजाज। मुंबई के अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुई थी। निष्क्रिय विद्रोह के सिद्धांत प्रतिपादित किया अरविंद घोष ने। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था महात्मा गांधी ने। भारतीय संघ के संस्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। 1856 ईस्वी में कानून पारित हुआ हिंदू जो विधवा पुनर्विवाह कानून और राज हड़प सिद्धांत 1856 में क्या हुआ था? पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय था M.N. राव। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? वेल्टन सियोल थे।
वह क्षेत्र जहां यूरोप वासियों को सोरा और अफीम प्राप्त हुआ, बिहार। भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ 12वीं सदी में। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स दिल्ली पहुंचे थे 23 मार्च 1942 को। गुजरात के दादा अब्दुल्ला की कानून समस्या से संबंधित हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण भारत बुलाया गया था। यानी कि ये दादा अब्दुल्ला का, गुजरात के दादा अब्दुल्ला का जो है केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जो नारा है वो कहाँ का? फ्रेंच क्रांति का या फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित नारा है। पुणे के यरवदा केंद्रीय जेल महाराष्ट्र का सबसे बड़ी जेल है, जिसकी स्थापना ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी 1871 में। समाजवाद का समर्थन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्य और जमींदारीवाद और पूंजीवाद का उखाड़ फेंकना चाहते थे। 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग उठाया था मौलाना हजरत मोहानी ने। बारदोली गुजरात में है, चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में, यरवदा महाराष्ट्र में, नोआखाली जो है पश्चिम बंगाल में। नोआखाली कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। नोआखाली पश्चिम बंगाल में है। सन 1932 में एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। वह आदेश है गैर कानूनी संघ अध्यादेश। वर्ष 1946 और 50 के दौरान भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया था। अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी स्वामी श्रद्धानंद ने। बिहार के अलग प्रांत के लिए आंदोलन, जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार और उड़ीसा के नए प्रांत का निर्माण हुआ, जिसका नेतृत्व कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। बीडी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए 1938 में निर्वाचित हुए थे। कब? 1938 में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देंगे आप लोग कि पुनः याद रखें। कहाँ जा रहा भाई? रुक जा। हाँ, पुनः याद रखें, अब यह झंडा लहरा गया है। यह भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला और बालक भारत में जीवित रहें। यह कथन किसका है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का, जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में। वहीं पर रावी नदी के तट पर इन्होंने झंडा फहराया और यह वचन बोला था। लाला लाजपत राय संबंधित रहे थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आर्य समाज से जो है संबंधित थे। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 में। अपने कार्यकारिणी कमेटी 1937 में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। तो ये आपका जो है जो आधुनिक इतिहास था कंप्लीट हो चुका है। अब हम नेक्स्ट वीडियो से हम लोग भूगोल पढ़ेंगे, जिसमें आप देखेंगे टीआरई 3 और ये पूरा एक प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है। एक पूरा प्लेलिस्ट बना है जिसमें आपका लगभग 5 वीडियो में पूरा हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, जो बीपीएससी से पूछे गए क्वेश्चन है। आपको पूरा घटना चक्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप केवल जो ऑनलाइनर क्वेश्चन है, जो ऑनलाइनर क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है, उसको 2-3 बार देखिए, रिवीजन कीजिए। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में, उसको अपने कॉपी में नोट कीजिए, 2 बार 3 बार रिवीजन कीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, थ्योरी पढ़ाने में और ऑनलाइन पढ़ाने में थोड़ी दिक्कत होती है। ऑनलाइनर में क्या होता है कि उतना आदमी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, जबकि हम थ्योरी पढ़ाते हैं तो वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं और कहानी की तरह बताने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं अभी हाल ही में भूगोल पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग और वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका भी जो है चैनल पे जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे से लाइन वाइज हम लोग भूगोल को पढ़ रहे हैं, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में, और हैंड राइटिंग नोट्स है। जो लोग उस वीडियो को देख रहे होंगे बहुत ही अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और अगली वीडियो में हम लोग भूगोल को पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। जो पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर